हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, सुखू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन का एक और नज़ारा देखने को मिला है। जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बहुत सारी बातें पहले बजट के प्रस्तुतिकरण के साथ मुख्यमंत्री ने की थी। उनने व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बहुत बातों का ऐलान किया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 2 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद पहले बजट की हुई घोषणाओं का अभी तक भी नामो निशान नहीं है। आमतौर पर जो भी अनाउंसमेंट बजट की होती है उसकी एक सैंक्टिटी होती है, उसके एक महत्व होता है और वो सरकार की प्राथमिकता बनती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहले बजट की घोषणाएं उनको पूरा नहीं कर सके, उनको भूल गए। दूसरे बजट की घोषणा की, उनको भी भूल गए। एक भी बजट की घोषणा इनकी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। यहां तक कि मैं कह सकता हूं उस पर काम भी शुरू नहीं हो पाया। मैं इस बात को देख रहा हूं कि अगर नई व्यवस्था आती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन होने से पहले पुरानी व्यवस्था को बंद नहीं किया जाता है। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जब तक के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है तब तक के लिए पुरानी योजनाओं को चलने दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर हमने इस प्रकार की एक शुरुआत की थी और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि एक नहीं अनेकों लोग ऐसे हिमाचल प्रदेश में हैं जिन लोगों को बहुत कठिनाई होती है जब किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। जगह जमीन गिरवी हो जाती है और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है ऋण लेकर के इलाज करते हैं, वर्षों तक उस ऋण को चुकाने के लिए निकल जाते हैं। और ऐसे भी दौर होते हैं कि जब आदमी इलाज करने की परिस्थिति में नहीं हो पाता था, वो बीमार आदमी अपना इलाज बीच में छोड़ करके चला जाता था क्योंकि इलाज के लिए उसके पास अब पैसे नहीं हैं। देखिए, जो भी इस दुनिया में आता है सबसे महत्वपूर्ण है कि जब जीवन रहेगा तभी दुनिया है। इससे महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं है, जीवन से महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हेल्थ के सेक्टर में कुछ एक बहुत ऐसी योजनाओं की शुरुआत की थी जिससे गरीब लोगों का भी इलाज हो सके, उनको भी पीड़ा से निजात हो सके। इस तरह से हमने प्रयत्न किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत उसी दृष्टि से की थी, उसी सोच के साथ की थी। और आयुष्मान भारत के तहत हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे थे लगभग 22 लाख लोग उसमें कवर हो रहे थे। लेकिन हिमाचल की आबादी जो है 70 लाख से ऊपर की है। इसलिए सबको ये स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, इसलिए इस सोच के साथ सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, इलाज बेहतर ढंग से हो सके, सबकी पीड़ा को हम कर सके, उस दृष्टि से हिमकेयर की शुरुआत की थी, जिसको कांग्रेस की सरकार ने बंद करने की तो घोषणा नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको एक तरह का मृत प्राय कर दिया गया है, अपाहिज कर दिया गया है। एक उदाहरण जो आज सभी समाचार पत्रों में पिछले कल से मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया में प्रमुखता के साथ
सुनने को और देखने को मिला। एक 21 वर्ष की बेटी जाह्नवी शर्मा ने अपनी पीड़ा एक वीडियो के माध्यम से पूरे देश के और पूरे प्रदेश के लोगों के समक्ष रखी है। पिताजी बीमार हो गए। 1 साल पहले उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर का ट्रीटमेंट आईजीएमसी शिमला में शुरू किया गया और अभी उनको कीमोथेरेपी का जो साइकिल था, उस साइकिल के तहत कीमोथेरेपी उनकी जो चली हुई थी। और इसी बीच में उस लड़की ने यह भी कहा है कि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो हिम केयर का जो है वो कार्ड के माध्यम से उसकी शुरुआत हुई थी। और हिम केयर के तहत अभी इलाज की लिमिट उनके पास अवेलेबल थी। जब डॉक्टर ने उनको कहा कि एक इंजेक्शन लगेगा, वो इंजेक्शन महंगा है और 1 महीना उस बात में बीत गया। जो पेशेंट है, पेशेंट का परिवार है, उनकी बेटी है, वो डॉक्टर से आग्रह करते रहे हॉस्पिटल में कि आप हिमकेयर के अंतर्गत उस इंजेक्शन का जो है वो लेकर के इनका इलाज करवाइए, उस इंजेक्शन को लगवाइए। लेकिन शायद डॉक्टर ने ये कहा कि अब हिमकेयर में पैसा नहीं आ रहा है और जब पैसा नहीं आ रहा है तो हम इस इंजेक्शन को सरकार के खर्चे पर नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना है, ये इंजेक्शन लगाना है, तो आप इसको मार्केट से खरीद करके लाइए। इंजेक्शन महंगा था, जो बताया गया, शायद उसकी कीमत लगभग 50,000 के करीब थी। परिवार के लोगों ने प्रयत्न किया, कोशिश की अपने रिश्तेदारों से उसमें आर्थिक सहयोग लेने की। परिवार के लोगों ने कोशिश की अपने साथियों से बात करके उसके लिए इंतजाम करने की। लेकिन जब तक के लिए पैसे का इंतजाम होता, तब तक के लिए जाह्नवी के पिता की दुखद मृत्यु हो गई। और मैं समझता हूं ये व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत ही ऐसा नमूना हमारे सामने है जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये जघन्य कार्य हुआ है। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन इस प्रकार का अमानवीय दृष्टिकोण सरकार का हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए, जब वो पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, इलाज के दौर में से गुजर रहे हैं, इस प्रकार का रवैया उनके प्रति मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देख रहा था कि हजारों की संख्या में उस बेटी की उस पीड़ा को सोशल मीडिया में लोगों ने अपनी भावना व्यक्त करके जो है उसको शेयर किया है। ये प्रश्न पैदा होता है कि आखिरकार ये सरकार की सोच इस प्रकार की क्यों हो गई, जहां मानवीय दृष्टिकोण ही नहीं रह गया है। सिर्फ सत्ता चलाना, मैं ठीक हूं, मेरा परिवार ठीक है, मेरी सरकार ठीक है, मेरी कुर्सी ठीक है, यहीं तक सोच आदमी की नहीं होनी चाहिए। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते दायित्व तो यह बनता है कि वो प्रदेश के लोगों के बारे में चिंता करे, विशेष तौर से उन गरीब लोगों के बारे में चिंता करे जो बहुत बड़ी पीड़ा के दौर में से गुजरते हैं, जो कठिनाई के दौर में से गुजरते हैं। इसलिए इस घटना की मैं जो है वह निंदा करता हूं, जो दुखद घटना हुई है। और सरकार को मैंने मुख्यमंत्री जी को भी शेयर किया वो वीडियो कि आप देखें इसको, और जो मानवीय दृष्टिकोण अगर है तो आपको इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए, आपको आगामी समय में इस पर कदम भी उठाने चाहिए।
और जहां भी जाते मुख्यमंत्री की एक बात है कि भी वो एक ही बात कहते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया, स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क तो सही मायने में 2 साल के कार्यकाल में, वर्तमान में जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है उस वक्त से हुआ है। हमारे समय में लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध हमेशा रहती थी, जबकि वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स आईजीएमसी में मिलनी, बाकी तो बात छोड़िए, आईजीएमसी में जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और पैट स्कैन की हमने हिमाचल प्रदेश में, यहां शिमला में, हमने उस वक्त पैट स्कैन का जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना था वो बना करके हमने तैयार कर दिया था। लेकिन क्या वजह है कि 2 वर्ष बीतने के बावजूद भी पैट स्कैन अभी तक भी यहां पर नहीं लग पाया है, अभी तक एमओयू भी साइन नहीं हो पाया है, अभी तक पैट स्कैन की जो सारी चीजें यहां पर होनी चाहिए थी उन सारी चीजों को भी आप उपलब्ध नहीं करा पाए। आखिरकार 2 साल पहले की घोषणा का आप जो है वो किस प्रकार से लोगों को जवाब देंगे? ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में अभी तक है। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स की सुविधा सब जगह मिलनी चाहिए, दूर दराज के इलाके में। और आज तक के जब से हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया तब से अब तक जो है हिमाचल प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट ने एक साथ 500 डॉक्टरों की पोस्टें क्रिएट की, कैबिनेट पे पोस्टों की क्रिएट की, बजट प्रोविजन के साथ की। इसलिए की कि जब 700 बच्चे मेरे पास आ गए कि एमबीबीएस करने के बाद पहले हमको नौकरी जो है, पहले जो नौकरी जो है वो जो बिल्कुल जो है वो तुरंत मिल जाती थी, जैसे हम कंप्लीट करते थे अपनी डिग्री, वॉक इन इंटरव्यू होता था। लेकिन अब हमको 6-6 महीने हो गए, साल हो गया, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे नौकरी नहीं मिल पाई, क्योंकि पहले शॉर्टेज डॉक्टर्स की थी, डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते थे। अब हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में हो गए, 1 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में हो गया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऊपर से और हमारे बीच में है, इसलिए डॉक्टर की उपलब्धता हो गई। लेकिन डॉक्टर को नौकरी देने का इंतजाम ये सरकार की जिम्मेदारी होनी है। तो 500 पोस्टें एक साथ मैंने क्रिएट करवाई और उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू। फर्स्ट लॉट में हमने 300 पोस्टें भरी और 300 पोस्टें भरने के बाद अभी 2 साल बीतने के बावजूद अभी तक एक भी डॉक्टर की भर्ती नहीं हो पाई है। अब कह रहे हैं कि जो 200 पोस्टें जो बची हुई, जो भाजपा की सरकार के द्वारा क्रिएट की थी, उनको भरने की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे कमीशन के माध्यम से। उस काम को 2 साल लग गए। तो ऐसी सारी चीजों को लेकर के अगर ध्यान में कहें तो हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं का जो सही मायने में हम कह सकें कि व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में इस तरह का आलम है कि अभी तक की स्थिति में मुझे लगता कि न्यूनतम स्तर पर सारी व्यवस्थाएं चले गई। और कहते थे कि अब आईजीएमसी में एक पेशेंट जो है एक बेड पर होना चाहिए। आज भी जाकर के अगर मुख्यमंत्री जाकर के वहां पर कैजुअलिटी में जाएंगे, जाइए कभी फुर्सत में जाइए। शायद मैं कल में जब मुख्यमंत्री के जाने का समय होता है, कभी वो जाने का काम तय करते हैं, कार्यक्रम तय करते हैं, उस वक्त उन पेशेंट को आगे पीछे कर दिया जाता है। आज भी 2 साल बीतने के बावजूद भी आईजीएमसी की कैजुअलिटी में कई बार ऐसी स्थिति देखी गई है, 2-2 पेशेंट एक बेड पर अभी भी होते हैं। उन सारी बातों को लेकर के आपका क्या कहना है? आपने हिमाचल प्रदेश में जो डॉक्टर्स को एनपीए मिलता था, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वो इसलिए दिया जाता था कि डॉक्टर सरकारी सेवा के बाद प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस ना करें, पैसा ना कमाएं। इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए उनके ऊपर यह प्रावधान किया था कि आपको एनपीए दिया जाता है तो आप
प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपने वो भी बंद कर दिया। आपने हिमाचल प्रदेश में जो डॉक्टर ट्रेनिंग करके आते हैं, जो इंटर्नशिप पर जाते हैं, और इंटर्नशिप पर जाते हैं तो उनको वहाँ पर इंटर्नशिप में भी पैसा मिलता है और थोड़ा पैसा मिलता है, और उस पैसे को भी आपने अभी तक जो है कई जगह आपने उस पैसे को अभी तक जो है वो आपने दिया ही नहीं। ये भी आपके सामने बड़ी एक स्थिति है जो हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं। जो देखिए, इस बात को लेकर के मैं ज़रूर याद लाना चाहता हूँ हमारे प्रिय मित्र मुकेश जी को, और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ला रहा हूँ। जब आप सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, उस वक्त आप लोग बहुत बोलते थे कि हिमाचल प्रदेश सीमेंट पैदा करता है, पहाड़ यहाँ से जो है वो खोदे जा रहे हैं, क्लिंकर यहाँ पर बनता है, सड़कें यहाँ की टूटती हैं, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में सीमेंट महंगा और दूसरे राज्यों में जो है पड़ोसी राज्यों में सस्ता। आज आपसे ही इस प्रश्न को मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सीमेंट के एक बैग पर लगभग 160 रुपए की इंक्रीज हो गई है। और अभी जो आप बता रहे हैं कि 1 महीने में 2 बार इंक्रीज हुई है, तो क्या आप इस बारे में स्पष्टीकरण देंगे कि आपकी स्थिति क्या है? उस वक्त तो आरोप लगाते थे कि ये साठगांठ है, मिली भगती है, सरकार चाहे तो उसको कम कर सकती है। और आज मैं आपसे इस बात को पूछता हूं कि आज सरकार आपकी है, अगर मिली भगती है तो भी स्पष्ट करें, अगर मिली भगती नहीं है तो सरकार इस सीमेंट की दाम को क्यों कम करने में कदम नहीं उठा पा रही है, इस बात को स्पष्ट करें। बिल्कुल उस तरह का ही मामला दिखता है कि 1 महीने तक वो इंजेक्शन जो है उस बीमार आदमी को, पेशेंट को जो है उपलब्ध नहीं करवाया गया। कभी यहाँ भेजते रहे, कभी वहाँ भेजते रहे। और वैसे भी इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट का एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस साइकिल होता है, अगर उस ट्रीटमेंट, कैंसर के पेशेंट के ट्रीटमेंट में अगर वो साइकिल टूट जाता है ट्रीटमेंट का, दवाइयों का, तो बीमारी कई गुना ताकत के साथ उस पेशेंट के ऊपर जो है हावी हो जाती है, जिसके कारण उसकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खतरे में हो जाती है। और उस तरह से अगर मैं देखूं, जब समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये मैं कहता हूं कि बार बार कहने के बावजूद भी ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो इस बात को लेकर के गंभीरता से लेना चाहिए। और ये उस दृष्टि से इसी प्रकार का एक मामला है। सर, भाजपा ये सिर्फ कहना है कि हिमाचल प्रदेश में एक तो जो सस्ता राशन मिलता था उसमें रेट में इंक्रीज़ की, पहली बात तो ये है। पीछे इंक्रीज़ करने के साथ साथ में पिछले 7 महीने 8 महीने से जो आइटम्स उसके तहत मिलती है वहाँ पर उपलब्ध कराती है, जिसमें आपका तेल की अगर बात कर रहे हैं, सरसों के तेल की अगर बात कह रहे हैं, रिफाइंड तेल की अगर बात कह रहे हैं, तो वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और उपलब्ध ना होने की वजह यह है कि उसमें भी व्यवस्था परिवर्तन की हमारी सरकार कोशिश कर रही है। अगर बीच में थोड़े वक्त के लिए बंद हो जाता है, अगर हम 2-3 आइटम्स अगर हम कम करते हैं तो उससे कुछ पैसा बच जाएगा, और उस पैसे से हम सरकार चलाएंगे, अपनी गाड़ी चलाएंगे, अपने जो है वो ज़रूरी खर्चे पैदा करेंगे। लेकिन जब योजना आप लोगों ने तय की है, प्रदेश के गरीब लोगों के लिए वो व्यवस्था आपने दी है, तो मुझे लगता है कि आपको उस पर काम करना चाहिए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार के मुखिया के पास नहीं है। पर तो बाद में जाएंगे, पहले तो इस्तीफा दें। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ, क्योंकि उनने झूठ बोला है और मंच पर से उनने हजारों लोगों के बीच में इस चुनौती को दिया। मैंने चुनौती को स्वीकार किया, और जिस वक्त वो बोल रहे थे उस वक्त HRTC के पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली थी, उसके दूसरे दिन शाम को मिली है। तो इसलिए इस्तीफा बनता है, और ये इस्तीफा उनको दे देना चाहिए अगर थोड़ी भी नैतिकता है।
मुख्यमंत्री ने जब पहला बजट घोषणा की, बजट प्रस्तुत किया, तो उस वक्त कहा था हिमाचल प्रदेश में हम रोबोटिक सर्जरी का जो है की शुरुआत करेंगे। आज 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल बीत गया, लेकिन हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि कितनी कर रोबोटिक सर्जरी आपने हिमाचल प्रदेश में अभी तक की? इसका जवाब है क्या? अभी तक शुरू ही नहीं हो पाई है, और उसके लिए बेसिक चीजें जो करने की हैं उनकी शुरुआत ही नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री जी ने पहला बजट प्रस्तुत करते हुए ये बात कही थी कि हम हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलेंगे। और मैंने इस बात को पूछा भी था उनसे कि इस आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की परिकल्पना आपकी क्या है? कहा कि वहां MRI की व्यवस्था होगी, CT स्कैन की व्यवस्था होगी, वहां अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होगी। अरे आप MRI की बात छोड़िए, CT स्कैन की मशीन आपकी IGMC तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान है, वहां जो पुराने वाली जो CT स्कैन वो तो बंद पड़ी है। आज CT स्कैन करने के लिए IGMC में 2.5 से 3 महीने का जो टाइम दिया जा रहा है, उनकी डेट दी जा रही है, इतना उनको जो है इंतजार उसमें करना पड़ रहा है। आज IGMC में MRI की डेट 2.5-3 महीने तक जो है वो नहीं मिल पा रही है, और यही स्थिति अल्ट्रासाउंड की है। पूरे हिमाचल प्रदेश के एक भी हॉस्पिटल में, पेरिफेरी में अभी तक जो है MRI और CT स्कैन की तो बात छोड़िए, लेकिन अभी तक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था भी आप नहीं कर पाए, बंद पड़ी है। CTP का जो यहां हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बेहतर ढंग से काम चल रहा था, और वो भी अब बंद पड़ा हुआ है। आज यहां पर अगर पेशेंट का वॉल्व भी रिप्लेस करना हो तो उसके लिए IGMC में वो व्यवस्था जो है बंद कर दी गई है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारी गवर्नमेंट के दौरान यहां इंजेक्शन दिए जाते थे लेडीज के लिए, जो 1 साल तक का वो कोर्स चलता था, जिसमें लगभग 9 लाख रुपए खर्च होता था, वो भी आज की तारीख में बंद पड़ा है काम, जबकि उसके लिए पैसे का प्रावधान जो है NHM के माध्यम से किया जाता था। उस पर भी आप अपनी बात कहें। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इन सारी चीजों से अनभिज्ञ है, उनको सही जानकारी अब देने का काम मुझे लगता है कि अधिकारियों ने बंद कर दिया है। एसेंशियल ड्रग्स के बारे में तो मैंने पहले ही कहा कि वो नहीं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये भी हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक स्थिति है। आपने इस बात को भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में कोविड से पहले यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट का भी हमारा काम शुरू हो गया था, और सफलतापूर्वक 6 केसेस कोविड से पहले जो है वो किए गए थे। लेकिन कोविड के बाद इसको पेंडिंग करना पड़ा, कारण उसमें यही था कि इन्फेक्शन के बहुत हाई चांसेस रहते हैं, बहुत बड़े चांसेस रहते हैं, इस कारण से इसको रोक दिया गया था बीच में। लेकिन 2 साल से तो कोविड नहीं है। आप बताएं, हिमाचल प्रदेश में किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत जो की गई थी उसको क्यों बंद कर दिया गया है, किस वजह से वो बंद पड़ी है? इस बात को लेकर के भी मुख्यमंत्री जो है अपना जो है विषय स्पष्ट करें।